to them, if you had remained in your homes, those of you who were destined to be killed. कुछ लोग सोचते थे कि अगर घर में रह जाएंगे तो नहीं मरेंगे, कहीं भी रहो मौत आनी है और मौत पकड़ेगी और वो लोग मारे जाएंगे. बट इट वॉज अल्लाह विल टेस्ट टू योर फेथ. अल्लाह ताला जो है ना आपके ईमान को चेक कर रहे थे, कितना है आपका ईमान. अल्लाह हैज़ नॉलेज ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ योर हार्ट. जो भी आपके दिल में है अल्लाह ताला जानता है. फॉर दोज ऑफ यू टर्न देयर बैक्स ऑन द डे व्हेन द टू आर्मीज, दो आर्मीज जब मिल रहे थे, कुछ लोग जो है ना पस्त हिम्मत होके भाग गए. दे फ्लेड इन द ड्यूटी बिकॉज दे वर इनसाइड विद द शैतान. शैतान उनको विस्पर करा और उसके बातों में आ गए. ना अल्लाह हैज़ पार्डन देम और अल्लाह इज़ फॉरगिविंग. देखिए अल्लाह ताला ही माफ़ करने वाला है. इवन दो उनको ये गलती करे लेकिन अल्लाह ताला से माफ़ी चाहे. फिर या अय्युहल लज़ीना आमनू, O believers, do not like the unbelievers who speak to of those who died during their travels on the earth or while engaged in fighting. Had they but stayed with us, they would not have died or been. As I mentioned, उन लोग ऐसा समझते थे कि हमारे साथ हो तो नहीं मरते थे होंगे. Allah makes such thinking a cause of regret and anguish in their heart. ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए. इससे रिलेटेड जब हमारे लिए भी कोई मौत आती है या कोई एक्सीडेंशियल होता है ना, कोई एक्सीडेंट होता है और मौत आती, हम ये नहीं कहना चाहिए हाँ ये नहीं करते तो ऐसा. हम ना इनडायरेक्टली ना हम गलत अल्फाज कह रहे हैं. तो बी केयरफुल. समबडी डाइज और सम मिसफॉर्च्यून हैपन्स, ये तो होना था. ये अल्लाह ताला देखो लिखे कि हम सब मरना है, तो डोंट से दैट. इट इज़ अल्लाह हु गिव्स लाइफ एंड डेथ. अल्लाह ताला ही जो है ना ही व युमीद करने वाला. अल्लाह इज़ ऑब्जर्वेंट ऑफ ऑल योर एक्शन. फिर उसके बाद इफ़ यू शुड डाई और गेट किल इन द कॉज ऑफ अल्लाह, हिज फॉरगिवनेस एंड मर्सी विल बी फार बेटर देन ऑल रिचेस यू कुड गैदर. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो मर गए या मारे गए, वेदर यू डाई और गेट किल, ऑल ऑफ यू विल बी ब्रॉट बिफोर अल्लाह. अल्लाह ताला के आगे हमको पेश होना है. ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट्स अ ग्रेट मर्सी ऑफ अल्लाह दैट यू आर वेरी जेंटल. और दिस आयत ऑल्सो अबाउट जेंटलनेस, बिकॉज अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला gave gentleness to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so he is very gentle and kind towards the people, and because of his kindness Allah says people are coming to you. अगर आप harsh hearted रहते, अल्लाह ताला बोल रहे हैं वलो कुंता फज़्ज़न ग़लीज़ा क़ल्बी लनफ़द्दू. अगर आप बहुत हार्श रहते तो पीपल डिस्पर्स, पीपल जो है ना भाग जाते आपसे. और वो कह रहे कि आप जो है ना फ़ाफ़ु अन्हुम, और उनको जो है ना माफ़ करते और फॉरगिव कर देते. माफ़ भी कर देते, फॉरगिव भी कर देते, फिर मूव ऑन कर देते. फिर अब कह रहे कि देखिए अब इसमें यह हुआ था कि कुछ लोग शामिल नहीं हुए थे, उसके बाद दिल इंसान का ख़राब भी होता है ना. फिर बोल रहे कि शाविर हम, उनके साथ कंसल्ट भी करो, उनको शामिल भी करो हर अफेयर्स में, एंड मेक अ डिसीजन टू डू समथिंग. देन पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह, होल्ड फास्ट टू योर डिसीजन. मतलब इवन दो दे डिड मिस्टेक, लेट इट बी, अब मूव ऑन करो, लेकिन स्टिल यू हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस. फिर उसके बाद अल्लाह हेल्प्स यू, देन देर इज़ नन हु कैन ओवरकम यू. इफ़ ही forsakes you, then else is other than Allah whom can help you. कह रहे कि अल्लाह के अलावा कौन हेल्प कर सकता है? Nobody. Therefore in Allah let the believers put their trust. तो हम भी तवक्कुल करना चाहिए अल्लाह पे. It is not conceivable that any prophets would hold back from the spoils of war. कोई भी प्रॉफिट जो है ना जो वॉर बूटी है उसको होल्ड करके रखे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना बहुत मासूम इनोसेंट थे. He never hold back anything. एक बद्दू आके उनका शॉल लिटरली ड्रैग करके खींच रहे थे और कह रहे थे कि ये चाहिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना दे दिया आप लेटर ऑन. और कोई भी अमानत में ख़यानत कभी नहीं करे और कोई भी प्रॉफिट्स नहीं करे कभी भी. होल्ड बैक शैल ब्रिंग अलॉन्ग वॉट एवर ही हैज़ बीन होल्डिंग ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन. देन एवरी सोल शैल बी पेड बैक इन फुल वॉट इज़ अर्न एंड दे शैल नॉट डेल्थ विद अनजस्टली. कैन इट बी conceivable that a person who is seeking that good pleasure of Allah will behave like the one who has incurred the wrath of Allah, and it is ultimately doomed to hell, which is an evil refuge. There are two kinds of people have quite different level in the sight of Allah. दो मुख्तलिफ लोग हैं. Allah is observant of all their action. अल्लाह ताला जानता वो जो कुछ भी करते हैं. Allah has done great favor to the believers that He raised among them a rasul. ये जो रसूल आए जो ना इज़ा बासा फ़ीहिम रसूलन, ये फेवर है, अल्लाह का फ़ज़ल है हमारे लिए. और वो क्या करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि यतलू अलैहिम, आयतें तिलावत करके सुनाते आयाती. और ये वाली
आयत और भी जगह देखेंगे आप सूरह बकरा और सूरह जुमा में क्या करते हैं, आयतें पढ़ के सुनाते, वह युज़क्कीहिम और तज़किया करते हैं। देखिए हम जो रमज़ान में क्या करते हैं, तज़किया माल और तज़किया नफ्स, तो अभी से हम कोशिश कर रहे हैं। ये दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। हम तिलावत तो कर लेते लेकिन तज़किया नफ्स और तज़किया माल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। और फिर उसके बाद वो युअल्लिमुहुम इल्म, तालीम देते। तो ये तालीम कैसा है ना, ग्रेजुअल है तालीम। लोग को मैं देखी कि ना वो सोचते कि ओवरनाइट दे कैन बिकम अ मौल्लिम और तालीम हासिल कर सकते, नहीं। देखिए रेवलेशन पे जो आया 23 ईयर्स में ग्रेजुअली आया, तो हम तालीम भी कैसा लेंगे, ग्रेजुअली लेंगे ना। बट दे डोंट हैव दैट सब्र। सब लोग तालीम तो हासिल करना चाहते हैं लेकिन लाइक इन फ्यू मंथ्स नहीं। उसके लिए अल्लाह ताला यहाँ बताए तालीम कैसा, अल किताब वल हिकमा, किताब की तालीम, फिर हिकमत। और हिकमत बहुत ज़रूरी है एक दाई के लिए, व्हेन टू से, व्हाट टू से एंड व्हेन you have to be quiet, sometimes you have to be completely quiet no matter what। तो हिकमत भी, तो हिकमत के लिए भी हम दुआ करना चाहिए। और फिर एंड ऑल्दो बिफोर दिस वेयर इन मैनिफेस्ट, इससे पहले दलालिन मुबीन में थे, खुली गुमराही में थे इन लोग। हाउ इज़ दैट व्हेन यू आर अफ्लिक्टेड विद द लॉस आफ्टर योर सेल्फ हैड इन्फ्लिक्टेड लॉस, मतलब अगर कोई आपको लॉस हो गया, ट्वाइस एज दे हैव अपॉन योर एनिमी इन द बैटल ऑफ बदर। अब बोल रहे हैं कि देखो याद करो जब तुम लोगों के साथ भी ये हुआ था, अब उहद में क्या हुआ, इनके साथ हो रहा। तो बैटल ऑफ बदर में याद करो कि जब उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था ना, तो यू एक्सक्लेम हुज फॉल्ट वॉज दैट, से टू देम इट वॉज योर ओन फॉल्ट, अल्लाह हैज़ पावर ओवर एवरीथिंग। वी ऑलरेडी डिस्कस के किस तरह उन लोग गलती करे थे। दिस मिसफॉर्चून फॉल्स ऑन यू व्हेन टू आर्मीज मेट इन द बैटल ऑफ उहद वॉज विद द लीव ऑफ अल्लाह सो दैट ही माइट नो द ट्रू बिलीवर्स। क्यों अल्लाह ताला टेस्ट कर लिए कि कौन बिलीवर्स है और कौन नहीं, क्योंकि जो वॉर बूटी के पीछे भागे थे। एंड द हिपोक्रेट्स, एंड इट वॉज सेड टू देम, हिपोक्रेट्स कम फाइट फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, एटलीस्ट डिफेंड योर सेल्फ। दे रिप्लाइड, हिपोक्रेट्स क्या करते थे, जो मुनाफिक कहते हैं ना, अपने मफाद के लिए वो करते थे। वो दे रिप्लाई, हैड वी नो हाउ टू फाइट वी वुड सर्टनली कम विद यू। कहते कि अगर हमको आता तो हम आ जाते ना फाइट करने। ऑन द डे दे वे नियरर टू अनबीलीव, want to believe, they uttered with their mouths what was not in their hearts। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके दिल में नहीं है, बस ऐसे ही मुंह से कह रहे हैं। अल्लाह is quite aware what they were concealing, अल्लाह ताला जानता है। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, क्या कतमा, क्या छुपा रहे हैं पता है। अल्लज़ीना, अब ये वो लोग हैं, such are the ones who as they sat at home said of their brothers had they listened to us they would not have been killed। वही वाली बात कि अगर सुन लेते तो मारे नहीं जाते। Ask them, avert death from your own self, क्या तुम डेथ को दूर कर सकते when it comes to you if you speak the truth, अगर तुम सच कहते। never think of those who are slain in the cause of Allah are dead, जो मर गए ना उनको ऐसे मत कहो कि वो मुर्दा है या मर गए। क्यों, they are alive, वो जिंदा है, क्योंकि वो शहीद है ना। शहीद क्या है, बर्ड्स के जैसा वो चर्पिंग बर्ड्स करते ना, शहीद का मर्तबा वैसा है, और वो जन्नत में वो फिरेंगे। तो वो वाली बात हो रही, चर्पिंग बर्ड्स के जैसा, तो शहीद की बात हो रही। तो डोंट से कि वो मुर्दा है। हम भी जानते हैं ना कुछ लोग, जैसा रिसेंटली हम देखे इंसिडेंट, तो वो शहीद है, हम अच्छा उम्मीद रखते हैं ना अल्लाह सुब्हान ताला से। एंड दे आर प्लीज व्हाट अल्लाह हैज़ गिवन देम, तो अल्लाह से प्लीज्ड है और विद हिज ग्रेस। एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी टू थिंक दैट देयर इज नथिंग टू फियर और रिग्रेट फॉर दोज बिलीवर्स whom they left behind and who have not yet joined them in their bliss। they feel happy to have received Allah's grace and bounty। और हमको भी अल्लाह का फजल चाहिए। मोस्ट श्योरली अल्लाह डज नॉट वेस्ट द रिवॉर्ड ऑफ बिलीवर्स, अल्लाह ताला जो है ना, जो मोमिनों का रिवॉर्ड वेस्ट नहीं करते। एज फॉर दोज हु इवन आफ्टर देयर इंजर्ड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ अहद रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ अल्लाह, इवन दो बहुत ज़्यादा सहाबी जो है ना हर्ट थे, स्टिल दे आर रेडी टू गो टू द नेक्स्ट बैटल। Follow the Quraysh army which was gathering to attack again. There will be a great reward for such of those who do righteous deeds and refrain from evil. Evil से बचना है। And who, when the people told them your enemies have mustered a great force against you, fear them, grew more firm in their faith and replied, Allah's help is all sufficient। मतलब कुछ लोग आपके पास हिम्मत कर रहे थे, लेकिन अल्लाह जो है ना काफ़ी है। वक़ालू हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, और ये जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब फायर में फेंके गए थे तो वो भी यही कलिमा पढ़े थे। और हम भी जब भी हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ दिखती ना, वी आर नॉट एबल टू डू, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला ही हमारा वकील है। एज अ रिजल्ट दे रिटर्न्ड होम विद blessings and grace from Allah and suffered
no harm at all. ये अल्लाह की रहमत थी. Besides this, they had the honor of following what pleased Allah, and Allah is the owner of mighty grace. Now you must realize that it was the shaitan who was trying to promote to fear the followers. शैतान क्या कर रहा था? आपके दिल में हुज़न और ग्रीफ और जो है ना पस्त हिम्मत कर रहा था. तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि डोंट बी दैट वे इफ़ यू आर ट्रू बिलीवर्स. ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेट नॉट दोज हु रश हेडलॉन्ग्स इनटू द अनबिलीव ग्रीव यू. श्योरली दे कैन डू एब्सोल्युटली नो हार्म. तो लोग बिलीव नहीं करते थे ना, बहुत ज़्यादा ग्रीफ और सॉरो. इवन सूरतुल कहफ में आता असफ़ा, मतलब इतना ज़्यादा आपको ग्रीफ होता था. अल्लाह इंटेंड्स टू गिव them no share in the hereafter. They shall have a grievous punishment. Those who barter away faith for unbelief, मतलब ईमान के जगह disbelief, will no way harm Allah. They shall have a painful punishment. उनके लिए painful punishment है. Let not the unbelievers think that our granting of respite good for their souls, we grant them respite. So they made add more to their sins. They shall have a disgraceful punishment. Allah will not leave the believers in their condition. You are in this condition only until He separates evil and good. खबीस और तय्यब separate कर देते अल्लाह ताला. Allah will not do this by disclosing to you the secrets of unseen. अल्लाह ताला नहीं बताते ना. As for disclosing the unseen, Allah chooses those of His Rasul whom He pleases. रसूल को आप बताते क्या है. Therefore believe in Allah and His Rasul if you have faith. Guard yourself against evil. देखिए evil के against हम सबको guard करना है, क्योंकि शैतान है वो मिसगाइड करने. यू शैल हैव अ ग्रेट रिवॉर्ड अजरन अजीमा. लेट नॉट दोज हु आर स्टिंजी इन गिविंग फॉर चैरिटी. अब जो है ना बुखल नहीं करना है चैरिटी देने के लिए. फ्रॉम अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड देम विद. think that it is good for them. Nay, it is very bad for them. All the wealth they hoarded with stingy behavior will be hung around the neck like a collar on the day of resurrection. अब यहाँ पर क्या है ना, कुछ लोग आपके रिलेटिव्स हैं नियर और आपको देना है, स्टिल यू आर नॉट गिविंग इट. और एक हदीस भी आती कि जो आपके नियर रिलेटिव्स है आपके पास एक उम्मीद लेके आ रहे हैं आप दे सकते, स्टिल आप नहीं दे रहे, तो वो स्नेक की तरह आपके कॉलर नेक में बैठ जाएगा ना. तो उसका मफहूम यह है, एग्जैक्टली आई एम नॉट रिमेंबरिंग द वर्ड्स, लेकिन वही है कि स्टिंजीनेस नहीं करना, स्पेशली हमारे रिलेटिव्स अक़रबैन जो है ना, क़ुरबत वाले रिश्ते. और फिर उसके बाद ऑन द डे ऑफ रेज़रेक्शन इट इज़ ऑल्सो हु विल इनहेरिट द हेवंस एंड द अर्थ. अल्लाह इज़ वेल अवेयर ऑफ व्हाट योर एक्शंस आर. अल्लाह स्टेटमेंट ऑफ दोज हु सेड अल्लाह इज़ पुअर. और कुछ लोग इसमें से कहते थे कि अल्लाह जो है ना फ़कीर है और ये लोग गनी हैं. तो अल्लाह ताला कह रहे कि देयर वर्ड्स आर रिकॉर्डेड सो देयर अनजस्ट किलिंग ऑफ द प्रॉफिट्स. कह रहे कि हम तो अल्लाह ताला तो जानते. और फिर ये क्या था कि एक जो प्रॉफिट्स को नाहक मारते थे. ऑन द डे ऑफ जजमेंट वी शैल टेस्ट नाउ द टॉर्मेंट ऑफ बर्निंग फायर व नक़ूलु ज़ूक़ुल अज़ाबुल हरीक़. और देखिए ज़ौक़ जो है ना हम अपने ज़बान पे टेस्ट करते. मैं सोचती हूँ कि कैसा इनके लिए अल्फाज आए ना, ज़ौक़ ज़ूक़ुल अज़ाब मतलब चखो अज़ाब, और वो भी बर्निंग फायर हरीक़. और बोलते कि कितना मोर टाइम्स है ना कि हेल फायर की जो आग है. Here is the reward of your misdeed. Allah is not unjust to His servants. They also claim Allah has commanded us to believe in no Rasul unless He shows us a sacrifice consumed by a fire from the heaven. वो पहले के ज़माने में होता था ना कि फायर आके कंज्यूम कर ली. जो आदम अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे थे उसमें भी ये चीज़ आती, तो वो एक ऐसा रहता था. तो वो चाहते थे कि वैसा कुछ मौजज़ा बताओ, देन विल बिलीव. आस्क देम अदर प्रॉफिट्स बिफोर वी हैव कम टू यू विद क्लियर आर्ग्यूमेंट्स एंड शोड हिज मिरेकल यू आर आस्किंग फॉर. व्हाई डिड यू किल देम. मतलब बता रहे हैं कि इससे पहले तो हम मौजज़े भेजे ना, जैसा कि अब ऊँटनी का मौजज़ा ले लीजिए. फिर क्या इन लोग बिलीव करें? नहीं बिलीव करें ना. फिर वो जो है ना पूरा इन लोगों को अजाब आ गया था. वैसे ही बता रहे कि वाई डिड यू किल देम, फिर उनको क्यों मारे थे. व्हाट यू से इज़ ट्रू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इफ़ दे रिजेक्ट यू बाय कॉलिंग यू एंड सो दे रिजेक्ट टू अदर प्रॉफिट्स ऑल्सो. मतलब पहले जो आए थे प्रॉफिट्स रसूल उनको भी रिजेक्ट करे, आपको भी रिजेक्ट कर रहे. लेकिन ये बात क्यों कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला? उनके दिल को जमाने के लिए, कंसोल करने के लिए.
और हम बीइंग उम्मा जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिल को भी जमाने के लिए, और ये कह रहे हैं कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और वो चीज़ फुल्ली हमारे लिए मिलने वाली है फॉर द डे ऑफ रेजरेक्शन। और फिर इज सेपरेट फ्रॉम द फायर एंड एडमिटेड इनटू पैराडाइज विल अटेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्ल्डली लाइफ, फॉर द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ इल्यूजन। ये जो है ना लाइफ क्या है, टेम्पररी बेनिफिट है, मताउल गुरूर है ये। और फिर उसके बाद यू शैल सर्टनली बी टेस्टेड, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर हम टेस्ट करेंगे अमवाल और अनफुस, माल और औलाद से। यू विल सर्टनली हियर मच दैट इज़ हर्टफुल, जो बहुत ज़्यादा गम करने वाले चीज़ें हैं ना वो मतलब सुनेंगे। यू वर गिवन द बुक बिफोर यू एंड फ्रॉम द मुश्किल यू इफ़ यू एंड्योर विद द पेशेंस एंड हैव फियर ऑफ अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे बातें करते थे ना, उनका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। दिस विल श्योरली बी अ प्रूफ ऑफ योर फर्म डिटर्मिनेशन व्हेन अल्लाह मेड द कॉवेनेंट विद दोज हु वर गिवन द बुक दे वर आस्क्ड टू सेपरेट द टीचिंग्स ऑफ द बुक टू मैनकाइंड एंड नॉट टू कंसील। अहले किताब को भी बताया गया था कि ये टीचिंग दूसरों को, मैनकाइंड को बताओ, लेकिन वो कंसील कर लिए, वो छुपा लिए थे। बट दे कैस्टेड बैक एंड सोल्ड देम फॉर अ पेटी प्राइस, मतलब छोटी सी प्राइस के लिए वो बेच दिए थे। सो रिजॉइस देयर इन मिसडीड विश टू बी प्रेज फॉर व्हाट दे हैव एक्चुअली डन, शुड नेवर थिंक दैट दे विल एस्केप द पनिशमेंट, और वो पनिशमेंट से नहीं बच सकते। इन फैक्ट दे शैल हैव अ पेनफुल पनिशमेंट फॉर ऑल द डोमिनियन ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। सारी चीज़ें अल्लाह को बिलोंग करती है, क्रिएशन ऑफ द हेवन एंड अर्थ। फिर रात और दिन का तब्दील होना, ये जो आखिरी आयतें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये गिफ्ट मिला था ना, और तहज्जुद के टाइम पे भी आप आंखें मल के ये लास्ट आयत ऑफ सूरतुल आले इमरान पढ़ते थे। तो हम भी तहज्जुद के टाइम इफ़ यू मेमोराइज इट्स गुड, अदरवाइज देख के भी आप ये आयतें पढ़ सकते हैं। दीज आर द साइंस फॉर मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हु रिमेंबर अल्लाह विल सिटिंग स्टैंडिंग। और इसमें बहुत अच्छा मफहूम है, खड़े बैठे आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, और क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ, देन क्राई आउट, मतलब रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानका वक़िना अज़ाबन्नार। और ये बहुत बेहतरीन दुआ है, अवर लॉर्ड यू हैव नॉट क्रिएटेड इन वेन, ग्लोरी टू यू, सेव अस फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ फायर। फिर उसके बाद रब्बना इन्नका मन तुदखिलुन नार फ़क़द अख़ज़यतहु, those whom you cast into the fire will be the eternal shame and there shall be no helper for such wrongdoers. फिर रब्बना इन्नना समिअना, और we have heard someone calling to the true faith saying believe in your Rabb, so we believe our Rabb forgive us। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, हम जो ना इंटीमेट कर रहे हैं अल्लाह ताला। देखिए हम कोई प्रीस्ट के सामने जाके कहना नहीं है कि हमारे ये गुनाह हो गए, ये अल्लाह और आपके बीच में, और ये 1 to 1 आपका पर्सनल है। तो यहाँ पर फ़ग़फ़िर लना हम बोल रहे हैं कि गुनाह माफ़ करो, ज़ुनूबना मतलब ज़ुनूब क्या है, ज़म की जमा, मतलब गुनाह जो हो गए, वो एक्शंस जो भी करे आपसे। वकफ़िर अन्ना सय्यातिहिम, और जो है ना सय्या, ये आयत की अगर डिटेल देखें ना, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अल्लाह ताला किस तरह ज़ुनूब और सय्यात को डिफरेंस बताए, और किस तरह आप अपने आप को अल्लाह से मांग रहे हैं। और फिर कह रहे कि ईविल डीड्स एंड मेक अस डाई विथ राइचियस माअल अबरार, और हम भी चाहते कि राइचियस के साथ मरे। अवर रब ग्रांट अस व्हाट यू हैव promised through your Rasul and saved us from the shame on the day of resurrection, for you never break your promise। अल्लाह ताला अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ते। So their Rabb answered the prayer saying, I will not let the good deeds of you any workers among you whether male or female। देखिए ज़कर हो या उनसा, हमारा जो है ना फुल्ली अल्लाह ताला देने वाले, अजर वेस्ट नहीं करने वाले हैं। You are the offsprings of one another, those who had leave to their homes or expelled their so suffered persecution for my sake and fought and you were killed, I will forgive and their sins and admit them into pardons। तो अल्लाह के लिए मारे गए, बीनीथ विच रिवर फ्लोज, फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं किस तरह उनके लिए अनहार होंगे और वो रहेंगे उसमें, और कितना अच्छा सवाब है, हुस्न सवाब है। और डू नॉट बी डिसीव बाय द फ्री मूवमेंट्स ऑफ द अनबिलीवर्स। अब जो है ना लोग जो अब डिसबिलीवर्स है वो इधर से उधर फिर रहे हैं, उनके अंदर जो भी चीज़ें वेल्थ है या जो भी है, उससे हम जो है ना मत सोचे कि अल्लाह ताला ये क्यों कर रहे हैं। उनके लिए एक ढीली रस्सी छोड़ दी अल्लाह ताला, लेटर ऑन फिर वो पकड़ेंगे अल्लाह ताला। हम तो ये ईमान रखते हैं ना। और देयर एन्जॉयमेंट इज़ ब्रीफ, देयर अल्टीमेट होम शैल बी हेल एंड ईवल रिफ्यूज। तो बीसल मिहाद, कितना बुरा ठिकाना है बता रहे हैं। लहम जन्नातुन तजरी, फिर देखिए अनहार खालिदीना, मतलब वो रिवर्स हमेशा फ्लो होने वाले हैं, वो हमेशा नुज़ुलन। और नुज़ुलन क्या है ना,
मेहमानदारी करना। हम किस तरह मेहमानदारी, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छी, मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, वमा इंदल्लाहि खैर लिल अबरार, खैर भी है और अबरार, हम भी चाहते कि अबरार लोगों में से। और हम यहाँ पर आके क्यों जमा होते, क्या हम घर में नहीं सुन सकते? क्योंकि हम चाहते कि राइचियस लोगों में उठे बैठे, ताकि ये जो ईमान का कांटा है ना, ये ऊपर नीचे जाता, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर, कभी मतलब हर इंसान जो इंसान के पास ट्रेजर रहता ना, शैतान ज़्यादा विस्पर करता, दैट्स व्हाट मोर टाइम, और वो देखता कि डिफरेंट एवेन्यूज़ मैं कैसा इसको मिसगाइड करूँ। सो हियर फिर उसके बाद राइचियस पीपल, दे आर सम अमंग द पीपल ऑफ बुक हु ट्रूली बिलीव इन अल्लाह व्हाट हैज़ बीन रिवील्ड। पीपल ऑफ बुक में भी जो ट्रूली बिलीव करते हैं इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट हैज़ बीन रिवील्ड टू देम बिफोर यू, दे हम्बल देमसेल्व्स बिफोर अल्लाह एंड डू नॉट सेल द रेवलेशन ऑफ अल्लाह फॉर ए पेटी प्राइस फॉर देम, देयर विल बी रिवॉर्ड फ्रॉम देम, श्योरली अल्लाह इज़ वेरी स्विफ्ट एंड सेटलिंग ऑल अकाउंट्स। और फिर ये आखिरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुखातिब है, इस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। हमको क्या करना है? पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, फिर उसके बाद सब्र अच्छे से, और फिर होल्ड करना है, और yourself ready for the battle and have fear of Allah so that you may be succeed. And right now we are going through so much, we don't know what's going to happen, like if we are going somewhere, like that's what I think whenever I go out, I think कि अगर क्या if I die somebody else must be doing all the things, तो पता नहीं, तो die as a अंतुम मुस्लिमून। तो हम ये इंशाल्लाह सूरतुन निसा में बहुत सारे अहकामात है, और इसमें फ़र्स्ट जो आयत है अल्लाह ताला जो है ना बता रहे हैं कि या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ओ मैनकाइंड हैव फियर ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह से डरो, द वन हु क्रिएटेड यू, एक ही उससे अल्लाह ताला बनाए। देखो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, देन हाउ द प्रोजेनी टेक्स फ्रॉम द सोल ही क्रिएटेड इट्स मेट एंड थ्रू देम ही spread countless men and women, फिर वहीं से रिजालन कसीरा, एंड फियर अल्लाह द वन हू नेम यू डिमांड एंड योर राइट्स फ्रॉम अनदर एंड टाइज ऑफ द रिलेशनशिप अरहाम के। फिर उसके बाद गिव ऑर्फन्स द प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू देम व्हेन दे आर एबल टू हैंडल इट। यतामा की बात हो रही जब वो हैंडल कर सके, ठीक है। डू नॉट सब्सटीट्यूट योर वर्थलेस, ऐसा ना हो कि अच्छा हैंडल तो कर रहे हैं लेकिन जो है ना बहुत बुरी चीज़ उससे सब्सटीट्यूट कर दे, डू नॉट डू दैट, वो चीज़ बात बता रहे हैं। और फिर उसके बाद फॉर देयर वैल्यूबल वंस, डू नॉट चीट देम ऑफ देयर पोजीशन थ्रू मिक्सिंग अप, मतलब अच्छी चीज़ बुरी से मिला दे रहे हैं, और यतीम है चलो अभी ये तो छोटा है उसके साथ जो है ना आप कुछ ऐसा नहीं करो। फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा खूबन कबीरा, बहुत बड़ा सिन है, ये गुनाह है। इफ़ यू फियर दैट यू शैल नॉट बी एबल टू ट्रीट द ऑर्फन्स विद फेयरनेस, अगर डरते कि आप फेयरनेस से नहीं कर रहे देन यू शुड नॉट मैरी। यहाँ पर किसकी बात हो रही? वो ऑर्फन की बात हो रही। पहले ये लोग क्या करते थे, चलो अब ये यतीम हो गई अब इससे शादी कर लो और पूरी जायदाद जो भी है वो ले लो, वो नहीं होना चाहिए। विथ ऑर्फन चिल्ड्रन मैरी अदर वुमेन फॉर योर चॉइस, अब दूसरे से शादी करो, 2 3 4। इफ़ यू फियर दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेनटेन फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू, तादिलू मतलब अब तुम उनके साथ जो है ना जस्टिस नहीं कर सक रहे, अदल से है बिटवीन योर वाइफ्स, ठीक है। खाली फर्स्ट वाला फ्रेज हस्बैंड्स देख के खुश हो जाते कि 1 2 3 4, हाँ। देन द रेस्ट ऑफ द फ्रेज व इन ख़िफ़्तुम, खौफ की बात हो रही। फिर अल्लाह तादिलू, चाहे even our own dads or brothers, that's what they don't want to, so subhanallah, वाहिदतुन, फिर क्या कह रहे कि एक वाहिदतुन औ मा मलकत ऐमानुकुम, और फिर जो है ना जस्टिस से वो करो, देन मैरी ओनली वन और ए स्लेव गर्ल। देखिए यहाँ पर स्लेव गर्ल की बात हो रही, आजकल स्लेव गर्ल नहीं है। या ऐसा भी हो सकता, अभी भी मैं देखी कि कुछ सर्वेंट्स बैक होम में ना मजबूरी में उन लोग अपने बच्चों की शादी करते, तो ऐसा ना हो, शादी करना है लीगल वे में और उनको फिर महर भी देना है। लेटर ऑन अल्लाह ताला बता रहे हैं ज़ालिका अदना, तो ये जो है ना बेहतर है तुम्हारे लिए। और अल्लाह ताला क्लियरली बार बार जो है ना खौफ की बात आएंगी। At the time of marriage give the money
और यहाँ पर जो बोल रहे कि टाइम ऑफ मैरिज जो मनी देना है वो महर है, आप जितना तय करें वो, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो माफ़ कर दे वो आपके और उनके बीच में है, लेकिन देना तो है, ऐसे नहीं कि कोई एक्सक्यूज़ करना है। बट इफ़ दे बाय देयर ओन फ्री विल गिव इट अप अ पोर्शन ऑफ इट व्हेन यू मे एंजॉय इट विद प्लेजर, डू नॉट इंटरेस्ट योर प्रॉपर्टी विच अल्लाह हैज़ मेड। एन्जॉयमेंट क्या है? हस्बैंड वाइफ का जो अजवाजी ताल्लुक़ है, मतलब आप फ़ायदा तो उठा रहे हैं, बहुत हैप्पी भी है, सब कुछ है, फिर स्टिल यू आर नॉट गिविंग इट, ये ठीक नहीं है। योर फैमिली इज़ टू बी फीबल माइंडेड पीपल फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, हाउएवर प्रोवाइड सच पीपल विद फूड एंड क्लोथिंग। जो ना फीबल माइंडेड है उनके लिए फूड और क्लोथिंग। स्पीक टू देम नाइसली एंड गिव देम गुड एडवाइस, उनके साथ अच्छी बात करो, गुड एडवाइस करो। ऑब्जर्व द ऑर्फन्स थ्रू टेस्टिंग देयर एबिलिटीज़ अंटिल दे रीच द एज ऑफ मैरिज। अब देखिए ऑर्फन की जब बात आ रही ना, उसमें बोल रहे कि जब तक कि एक सर्टेन एज तक नहीं पहुंचाते, एंड यू फाइंड देम केपेबल ऑफ साउंड जजमेंट, जब तक कि उनका जो है ना रुश्द, अच्छा साउंड उनके अंदर जजमेंट आ जाए। हैंड ओवर टू देम देयर प्रॉपर्टी एंड डू नॉट कंज्यूम इट वेस्टफुली इन वेस्ट दे ग्रो अप टू डिमांड इट। और इफ़ द गार्डियन इज़ वेल ऑफ ही शुड नॉट कंपनसेट फ्रॉम द ऑर्फन्स प्रॉपर्टी। अगेन देखिए फिर वो उनकी प्रॉपर्टी में से ना ले लो। और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि कॉल इन समवन विटनेस इवन दो अल्लाह इज सफिशिएंट इन टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी। फिर आगे हम देखते हैं कि विल हैव अ शेयर विद देयर पेरेंट्स एंड देयर नियर रिलेटिव्स, एंड मतलब अब यहाँ पर नसीब किस किस का पोर्शन होगा, वुमेन का क्या होगा, पेरेंट्स का कितना, नियर रिलेटिव्स का, और मच मोर। दे शैल बी लीगली एंटाइटल टू देयर शेयर्स। इतना टाइम नहीं हम डिटेल में जाने का, रिलेटिव्स और नीडी। और फिर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, गिव देम समथिंग आउट ऑफ इट। अब जो ना जब डिवीजन हो रहा सब लोग सामने हैं तो उसमें से थोड़ा दे दो, मतलब उनका दिल खफा होगा ना जब डिवीजन हो रहा, नहीं तो अच्छी तो बात करो ना, दे दो तो अच्छा है, और फिर अच्छी बात करो। लेट दोज डिस्पोजिंग ऑफ एन एस्टेट हैव द सेम फियर इन देयर माइंड एज दे वुड हैव फॉर देयर ओन इफ दे वे टू लीव अ हेल्पलेस फैमिली बिहाइंड। हो सकता कोई फैमिली बिहाइंड होगा। दे शुड देयरफॉर फियर अल्लाह एंड स्पीक फॉर जस्टिस, अच्छी जस्टिस की बात करो। इनफैक्ट दोज हु मिस अप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्फन्स अनजस्टली, मतलब वो अनजस्टली करे और क्या करे, खा लिए वो प्रॉपर्टी। या कुलूना फी बुतूनिहिम नारन, बोल रहे कि उनके बेलीज में, उनके पेट में नार है, आग है। और ये कह रहे कि दे विल सून बी कास्ट इनटू द ब्लेजिंग फायर, मतलब हेल फायर की बात हो रही। इन रिगार्ड टू इनहेरिटेंस अल्लाह कमांड्स यू कंसर्निंग योर चिल्ड्रन दैट द शेयर ऑफ अ बॉय। अब यहाँ पर इनहेरिटेंस के बॉय का कितना है, ट्वाइस दैट ऑफ अ गर्ल, और फिर उसके बाद मोर देन 2 गर्ल्स है तो 2/3 ऑफ देयर एस्टेट है। बट इफ़ देर इज़ ओनली 1 गर्ल तो हाफ ऑफ द एस्टेट। फिर उसके बाद डिसीज्ड है, उसके पीछे जो है ना चिल्ड्रन है, तो ईच ऑफ द पेरेंट्स शैल बी 1/6 ऑफ द एस्टेट। अगर डिसीज्ड हैज़ नो चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स आर ओनली heirs, the mother shall get 1/3 of the estate. But if the deceased left brothers and sisters, then mother will get 1/6. So सारे डिस्ट्रीब्यूशन बताए आफ्टर फुलफिलिंग द टर्म्स ऑफ द लास्ट विल एंड पेमेंट ऑफ द डेट्स। अगर कोई उनके ऊपर कर्जा है with regards to your parents and your children and do not know who is more beneficial to you, therefore Allah has issued this ordinance, surely Allah is knowledgeable. Wives, you shall inherit one half of your wife's estate if they leave no child, but if they leave behind a child then you get 1/4 of their estate. ये सारे जो है ना हम इसको वो करते हैं क्योंकि इतनी जल्दी में समझ नहीं सकते, जस्ट आई एम पासिंग द इंफॉर्मेशन। वाइफ कितना इनहेरिट करेंगे, 1/4, और इफ़ यू लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, बट इफ़ यू लीव चाइल्ड देन शेल गेट 1/8। अगर आफ्टर फुलफिलिंग द टर्म्स ऑफ लास्ट एंड द पेमेंट ऑफ डेट्स इफ अ मैन और वुमेन लीव नीदर असेंडेंट्स और डिसेंडेंट, कोई बच्चे नहीं है, तो फिर भाई और बहन को कितना मिलेगा, दे शेल ईच इनहेरिट 1/6। बट इफ़ दे आर मोर देन 2 दे शेयर 1/3। फिर अगर ये सब फुलफिल कर दिए द लास्ट विल एंड पेमेंट ऑफ डेट, अगेन देखिए जो भी उनके ऊपर कर्जा है, और फिर उसके बाद राइट्स ऑफ देयर एयर्स, दस इज़ द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह इज़ नॉलेजेबल एंड फॉरबेयरिंग। फिर दोज हु ओबे अल्लाह एंड हिज रसूल विल एडमिट टू जन्ना विच रिवर फ्लोज, अल्लाह ताला फिर तहतिहल अनहारु खालिदीना वज़ालिका फौजुल अज़ीम। और फिर उसके बाद बट द वन हु डिसोबे अल्लाह एंड हिज रसूल, उनके लिए क्या है, ट्रांसग्रेशन है। द लिमिट्स विल कैस्ट टू हेल फायर टू लिव देयर इन फॉर एवर, हेल फायर में हमेशा रहने वाले हैं। मतलब एक दुम्बे की तरह वो ला के ज़ुबा कर देंगे और उसके बाद मौत नहीं आएंगी और वो हसरत करेंगे मौत की। जो जन्नत में जा रहे हैं वो तो हैप्पी है,
लेकिन जब वो दोज़ख में गए, दे शैल हैव अ ह्यूमिलेटिंग पनिशमेंट इफ़ एनी ऑफ योर वुमेन गिल्टी ऑफ फॉर्निकेशन। अब देखिए वुमेन के लिए बता रहे हैं, अगर वो फाहिशा करें तो क्या करना क्या है, 4 विटनेसेस लाना है। और सूरत नूर में ये डिटेल है कैसे होने चाहिए विटनेसेस। फ्रॉम अमंग योर सेल्फ अगेंस्ट देम, अगर वो टेस्टिफाई कर दिए कि वो गिल्टी है, प्रूफ हो गया, तो कन्फाइन करो। जैसा मिसवाक की लकड़ी रहती ना, उससे थोड़ा सा स्मैक करना है, बहुत ज़्यादा स्मैक नहीं करना है, इन दे अंटिल दे डाई और अल्लाह ओपन। लेकिन ये जो है ना, ये एब्रोगेट हो गई आयत, मतलब उनको उसमें रखो जब तक कि वो मर जाए, उनको घर में रखो। बट लेटर ऑन जो है ना, ये एब्रोगेट हुई। एंड द ट्रू वेदर मैरिड और अनमैरिड हु आर गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस पनिश देम बोथ। अगर जो है ना मैरिड हो अनमैरिड हो, उनको पनिश करना है। ये किस बात हो रही, जिना हो रहा और फाहिशा हो रहा, ये सारी चीज़ों का। बट लेटर ऑन वो जो मारने की भी बात आती, वो जो है ना सिर्फ मिसवाक से, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मार दो। लोग कहते कि हाँ मारने की बात आ रही। इफ़ दे रिपेंट एंड मेंड देयर वेज लीव देम अलोन। अगर वो फिर जो है ना अपने आप को सुधार ले तो ठीक है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। और फिर रिपेंटेंस विद अल्लाह राइट टू बी फॉरगिवन बाई अल्लाह इज़ ओनली फॉर दोज हु डू समथिंग ईवल इन इग्नोरेंस। मतलब गलती से करे, जहालत में करे, रिपेंट करे, फिर रियलाइज़ कर लिए, अल्लाह क्या करने वाला है, माफ़ करने वाला है। और देर इज़ नो रिपेंटेंस फॉर दोज हु परसिस्ट। अब वो मतलब जानते बूझते वो करते जा रहे हैं परसिस्टेंटली, तो अंटिल डेथ, मतलब मरने का वक्त आ गया। तो नाउ आई रिपेंट सिमिलरली देर इज़ नो रिपेंटेंस फॉर दोज हु डाई। मतलब करते जा रहे हैं गलती और बोल रहे हैं कि हाँ, तो उनके लिए कोई वो नहीं है, और वो डिसबिलीवर्स है, अनबिलीवर्स है। फॉर देम वी हैव प्रिपेयर्ड पेनफुल पनिशमेंट। उनके लिए पेनफुल पनिशमेंट है। बिलीवर्स, इट इज़ नॉट लॉफुल फॉर यू टू कंसिडर वुमेन एज अ पार्ट ऑफ योर इनहेरिटेंस। वो आपका जायदाद का हिस्सा, जैसे यू नो, रिटेन देम अगेंस्ट देयर विल इन ऑर्डर दैट यू मे फोर्स देम टू गिव अप अ पार्ट ऑफ द महर। मतलब फोर्स कर रहे हैं कि दे दो। यू हैव गिवन देम अनलेस दे आर गिल्टी ऑफ प्रूवन फॉर्निकेशन। मतलब अगर फॉर्निकेशन प्रूफ हो गया उसकी बात। ट्रीट देम विद काइंडनेस इवन इफ़ यू डिसलाइक देम। इसके बाद भी बोल रहे हैं कि उनके लिए अच्छा काइंडनेस बिहेव करो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, अब हो सकता है कि किसी को आप ना पसंद करें, फिर भी क्या है, उसमें आपके लिए बेहतरी है। और इफ़ यू विश टू मैरी अनदर वाइफ इन प्लेस ऑफ वन। अब ये क्या हुआ, पहले वाले हो सकता है बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करो, या उसके अंदर कोई अच्छा ही हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर फिर और एक शादी करना चाह रहे हैं, अब मेंस यू नो उनकी हसरत रहती कि और एक शादी कर ले, तो ऑलरेडी हैव, डू नॉट टेक बैक एनीथिंग ऑफ व्हाट यू हैव। अब जो भी दे दिए पहली वाइफ को, अब वो वापस मत ले लो, ठीक है, एज अ हीप ऑफ, अगर हीप ऑफ गोल्ड भी है तो नहीं। और और वो भी फिर ऐसे झूठे बातें बोतान लगा के, ये ओपन सीन है, एक्विजिशन भी नहीं करना है। और कह रहे कि कैसा कर सकते जबकि तुम एक दूसरे के साथ एंजॉय करें। मतलब अज़वाजी ज़िंदगी इतना क्लोज है ना, जैसा कि हाउ वी वेयर अवर क्लोथ्स, अल्लाह से लिबास हुन्ना ना, ऐसा इतना करीब है। शी हैड टेकन फ्रॉम योर फर्म प्लेज ऑफ मैरिज, डू नॉट मैरी दोज वुमेन होम योर फादर्स। मतलब जो हमारे वालिद साहब शादी करें उनसे हम नहीं कर सकते जो फादर्स करें, एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड। मतलब पहले हो गया जहालत में, जस्ट लीव इट। श्योरली इट वॉज अ शॉकिंग एंड डिस्गस्टिंग एंड ईवल प्रैक्टिस फॉरबिडन टू यू फॉर द मैरिज आर योर मदर्स डॉटर्स। ये पूरे फॉरबिडन रिश्ते हैं जिससे शादी नहीं कर सकते। बहनें हैं, पेट्रनल अंकल, आंट्स है, डॉटर्स है भाई के, और डॉटर्स है सिस्टर्स के, फॉस्टर मदर से भी नहीं, और मदर ऑफ योर वाइफ्स, मतलब जो सास कहते हैं ना, और स्टेप डॉटर्स। और ये स्टेप डॉटर्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता, मुझे समझ में नहीं आता। अडॉप्ट करते हो स्टेप डॉटर्स के साथ। फ्रॉम दोज वाइफ्स होम यू हैव कंsumated योर मैरिज, बट देर इज़ नो ब्लेम ऑन यू मैरिंग योर स्टेप डॉटर इफ़ यू हैव नॉट कंsumated। मतलब दोनों का निकाह हुआ था लेकिन कॉन्स्यूमेट, मतलब रुखसती नहीं हुई थी, उसके बाद अगर है वो स्टेप डॉटर तो उससे कर सकते। मतलब निकाह हुआ था, दे एक्चुअली डोंट हैव दैट रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का, तो देन वो एक्सक्यूज बता रहे हैं। बट विद देयर मदर्स होम यू हैव डिवोर्स एंड द वाइफ्स ऑफ योर ओन रियल सन्स एंड यू आर ऑल्सो फॉरबिडन टू टेक इन मैरिज 2 सिस्टर्स एट अ टाइम। 2 बहनें एट अ टाइम नहीं कर सकते। और जो भी हो गया अल्लाह माफ़ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक। ये अब हम दूसरा एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर नेक्स्ट चूज़ करते हैं इंशाल्लाह।